नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान है। मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। आज 5 सितंबर है और इस दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। और इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। वह एक शिक्षक थे और वह अपने छात्रों के अनुरोध पर ही राष्ट्रपति भी बने थे। वह हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। ये भी सत्य कहा गया है कि एक सभ्य समाज का आधार एक शिक्षक होता है और शिक्षक सही व्यक्तित्व के साथ साथ भविष्य को उज्जवल करने में भी एक बच्चे की सहायता करता है। वो हर समय उसे सफलता के रास्ते पर चलने के लिए ही कहता है। छोटे बच्चों के लिए तो अध्यापक की कही हुई बात ऐसे होती है जैसे कि पत्थर की लकीर होती है, वो उसको मानते ही हैं। मान लीजिए अगर एक बार अध्यापक ने गलती से भी कह दिया हो कि 2 + 2 5 होते हैं और उसके बाद उसके माता पिता या कोई भी उससे कहे कि 2 + 2 4 होते हैं, तो वो कभी भी नहीं मानेंगे। इसी बात से तो पता चलता है कि अध्यापक की कही हुई बात का बच्चों के जीवन में कितना महत्व है और बच्चे उस बात को कितना मानते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे के जीवन में अध्यापक का बहुत ही महत्व है। मैं अपने अध्यापक को धन्यवाद करने के लिए 4 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। भगवान ने दी जिंदगी, भगवान ने दी जिंदगी, माता पिता ने दिया प्यार, माता पिता ने दिया प्यार, जीवन के हर पहलू को शिक्षित करने में मैं अपने शिक्षक का हूँ शुक्रगुजार। मैं अपने शिक्षक का हूँ शुक्रगुजार। शिक्षक दिवस का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। इस दिन को बड़े ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। इस दिन सभी बच्चे अपने मन के भावों को अध्यापक के सामने प्रकट कर देते हैं और इस दिन को सभी बच्चे अपने अध्यापकों के साथ मिलकर काम कराते हैं और उनकी सेवा करते हैं। इसी दिन की वजह से ही तो शिक्षकों और बच्चों के बीच में एक संबंध जुड़ जाता है और इसके बावजूद अध्यापक बच्चों को सच बोलने के लिए समझाते हैं, उनको बड़ों का सम्मान करने के लिए कहते हैं, हर समय अच्छे रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह वो उन्हें हर तरह से एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। उनके लिए मैं एक छोटी सी कविता बोलना चाहूँगी। सही क्या है गलत क्या है, सही क्या है गलत क्या है, ये सब बताते हैं शिक्षक, ये सब बताते हैं शिक्षक। झूठ क्या है सच क्या है, झूठ क्या है सच क्या है, ये सब समझाते हैं शिक्षक। हर वर्ष को 5 सितंबर को बड़े ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है और बच्चे अपने अध्यापकों का आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें सम्मानित किया जाता है और बच्चे उनके लिए तोहफे देते हैं और अपने मन की बातें उनसे करते हैं। और इस दिन हम अच्छे से हर स्थान पर इस दिवस को मनाया जाता है। पर इस वर्ष कोविड-19 की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और सारे स्कूल बंद हो गए हैं। इसकी वजह से सभी अध्यापक घर पर रहकर ही बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। हमारे देश के सभी अध्यापक बड़े ही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। पर लेकिन मैं अपने स्कूल के अध्यापकों के बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं अपने स्कूल की मुख्य अध्यापिका श्रीमती दमनजीत कौर मैम जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे स्कूल के अध्यापकों के साथ मिलकर हमारे स्कूल के बच्चों की हर प्रकार से सहायता की है। उन्होंने किसी भी बच्चे को अगर किसी भी प्रकार की समस्या, मोबाइल या किसी भी प्रकार की समस्या थी तो उन्होंने बाकी अध्यापकों के साथ मिलकर उस समस्या का हल किया। सभी अध्यापक घर पर रहकर घर के कामों के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई भी करवाते हैं और वह घर पर रहकर बच्चों के साथ हर एक
विषय की पढ़ाई करवाते हैं और वह कभी भी किसी भी बात के लिए मना नहीं करते हैं। अगर हमें कुछ भी समझ नहीं लगता है तो हम अपने अध्यापकों से किसी भी समय पूछते हैं, तो हमें कभी भी मना नहीं करते हैं और वह हमें बड़े ही अच्छे तरीके से समझाते हैं और वह हमें उदाहरण देकर समझाते हैं। और मैं अपने सारे अध्यापकों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हमें घर पर रहकर पढ़ाते हैं, वो हमें अपने बच्चों की तरह समझते हैं, वो हमारी शिक्षा में कोई भी प्रभाव नहीं डालना चाहते, इसीलिए वो हमें घर पर रहकर भी ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। और ये कहा जाता है कि एक अध्यापक बच्चों के लिए मिसाल होते हैं और इस कोविड-19 में भी अध्यापकों ने अपने काम को अच्छे से पूरा कर कर एक मिसाल कायम की है कि बच्चों को घर पर रहकर उन्होंने पढ़ाया है और घर के काम भी किए हैं। और इस बार तो शिक्षा विभाग की तरफ से भी अध्यापकों को ये शिक्षक दिवस समर्पित किया गया है, जो घर पर रहकर अपने सारे कामों को पूरा कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर से सभी अध्यापकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।